फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक और विज्ञान क्लास 4, जिसके अभी क्या है, हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आज हम शुरू करेंगे विज्ञान और अंक का चैप्टर नंबर 6। क्या शुरू करेंगे बच्चों? विज्ञान और अंक का चैप्टर नंबर 6, पौधों की देखभाल एवं संरक्षण। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पौधों की देखभाल और संरक्षण के बारे में। किस प्रकार के हैं बच्चों हम पौधों की देखभाल और संरक्षण उनका कर सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। हजारों वर्ष पहले जंगलों में वृक्षों की डालियों पर निवास करने वाला मानव अपने सभी साथियों जंतुओं को जहां का तहां छोड़कर आज सभ्यता और प्रगति की चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो प्यारे बच्चों, हजारों वर्ष पहले क्या है बच्चों, वृक्षों की डालियों पर क्या है निवास करने वाला मानव क्या है बच्चों, अभी अपने सभी साथी जंतुओं को जहां का तहां छोड़कर गया बच्चों, सभ्यता और प्रगति की चरम सीमा पर पहुंच गया है। मनुष्य की आबादी और आवश्यकता की बढ़ती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं, मनुष्य की क्या है बच्चों, आबादी यानी कि जनसंख्या, और क्या है बच्चों, आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी में अनाज और आवास के लिए जंगलों को काटकर खेत और मकान बनने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, बढ़ती हुई क्या आबादी के कारण, किसके कारण बच्चों, बढ़ती हुई आबादी के कारण क्या है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, बढ़ती हुई आबादी के कारण अनाज और आवास के लिए जंगलों को काटकर हम खेत और मकान बनाने लगे हैं। समाज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वनों को काटकर कारखाने बनते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, समाज की क्या है, बहुत सारी क्या है मांगों को पूरा करने के लिए वनों को काटकर कारखाने बनते जा रहे हैं। मकानों और कारखानों के लिए लकड़ी की पूर्ति के लिए भी वृक्षों की कटाई हो रही है। तो प्यारे बच्चों, मकान और कारखाने बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, मकान और कारखाने बनाने के लिए भी लकड़ी की पूर्ति के लिए अधिक क्या हो रही है बच्चों, वनों की कटाई हो रही है। प्राकृतिक परिवेश का संतुलन छिन्न भिन्न हो गया है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रकृति का परिवेश है उसका भी संतुलन क्या है बच्चों, छिन्न भिन्न यानी कि अस्त व्यस्त हो गया है। अधिक से अधिक अन्न, वस्त्र, फल, कल कारखाने के लिए प्रतिवर्ष लाखों पेड़ पौधों को काटा जा रही है। तो प्यारे बच्चों, किसके लिए, अन्न, वस्त्र और कारखानों के लिए क्या है, प्रतिवर्ष लाखों पेड़ पौधों को क्या है बच्चों, लगातार काटा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या है बच्चों, पेड़ों को काट रहा है। असंख्य जंगली जंतु आश्रयहीन होकर बेमौत मर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या हो रहा है, अगर हम वनों को अधिक से अधिक काट रहे हैं तो इससे क्या है, जो जंगली जंतु है वो क्या आश्रयहीन यानी कि उनके पास रहने के लिए क्या है बच्चों, जगह नहीं बचती, और वो क्या है बच्चों, इस कारण बेमौत मर रहे हैं। वृक्षों की कमी के कारण वर्षा की मात्रा भी कम हो रही है। तो किसकी मात्रा बच्चों, वर्षा की मात्रा। पेड़ क्या करते हैं बच्चों, वर्षा करने के लिए उन्हें बादलों को प्रेरित करते हैं, और हम पेड़ों की अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं बच्चों, कटाई कर रहे हैं, जिससे क्या है बच्चों, वर्षा की मात्रा भी कम हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या है, संतुलन बिगड़ रहा है। इस प्रकार केवल मानव जाति का ही नहीं बल्कि समस्त जीव जगत का अस्तित्व खतरे में आ गया है। तो इन सब क्रियाओं से क्या है बच्चों, मानव का ही नहीं तो जो वातावरण में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले जो अन्य जीव जंतु हैं, उनका अस्तित्व क्या है बच्चों, खतरे में आ गया है। इस खतरे से बचने के लिए पेड़ पौधे और जंतुओं की सुरक्षा देखभाल आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, इस खतरे से बचने के लिए क्या है, मनुष्य और जंतुओं सुरक्षा, और मनुष्य क्या है, पेड़ पौधे जंतुओं और की देखभाल आवश्यक हो गई है। उचित प्रकार की मिट्टी और खाद। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार का हम पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, उचित प्रकार की मिट्टी और खाद। पौधों को उनके अनुकूल मिट्टी में ही उगाना चाहिए। धान चिकनी मिट्टी से भली भांति उगना है। तो प्यारे बच्चों, पौधों को क्या है, उनकी अनुकूल मिट्टी के अनुसार ही उगाना चाहिए। जो धान है बच्चों, जो चावल की फसल है, वो क्या है, चिकनी मिट्टी में ही क्या है, भली भांति उगती है। चना दोमट मिट्टी में भली भांति उगता है, और चना क्या है बच्चों, दोमट मिट्टी में भली भांति उगता है। पौधे मिट्टी से जड़ द्वारा जल और खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे क्या है, मिट्टी से क्या है बच्चों, जड़ों के द्वारा जल और खनिज पदार्थ क्या है, ग्रहण करते हैं।
जब एक जाति के बहुत से पौधे पास पास खेत में लगे रहते हैं, कुछ महीनों में मिट्टी में कुछ विशेष खनिजों की कमी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारे पौधे एक समान पौधे क्या है पास पास एक खेत में क्या है बच्चों लगातार लगे रहते हैं, तो कुछ महीने में क्या है बच्चों मिट्टी में खनिजों की क्या है बच्चों कमी हो जाती है, क्योंकि वो सारे खनिज पदार्थ क्या है मिट्टी से सोख लेते हैं। इन खनिजों की पूर्ति के लिए खेत में उचित प्रकार की खाद डालनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन खनिजों की पूर्ति के लिए क्या है बच्चों खेत में उचित प्रकार की खाद डालनी चाहिए। खाद दो प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, खेत में जो है तो हम खाद डालते हैं, वो क्या होती है बच्चों दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक या कंपोस्ट खाद, नंबर 2 कृत्रिम या रासायनिक खाद। तो प्यारे बच्चों, खाद दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक या कंपोस्ट खाद, कृत्रिम या रासायनिक खाद। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं पहले प्राकृतिक खाद। प्राकृतिक खाद के लिए कटने में प्राकृतिक पदार्थ जैसे गली सड़ी पत्तियां, शाखाएं, गोबर मल, मूत्र आदि डालकर मिट्टी को ढक दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक खाद बनाने के लिए क्या है एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें क्या है प्राकृतिक पदार्थ जैसे गली सड़ी पत्तियां, शाखाएं, गोबर मल आदि डालकर क्या है बच्चों मिट्टी से क्या है मिट्टी को ढक दिया जाता है। कुछ महीनों में क्या है बच्चों खाद तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों कुछ महीनों में खाद तैयार हो जाती है। तो प्राकृतिक खाद बनाने के लिए हमें क्या करना है बच्चों एक गड्ढा खोदना है, जिसमें प्राकृतिक पदार्थ जैसे गले सड़े अवशेष जो क्या है सब्जियों के छिलके, हमारे जो घर के गले सड़े अवशेष होते हैं, और क्या बच्चों पेड़ पौधों की शाखाएं, गोबर मलमूत्र डालकर क्या बच्चों उसे ढक देते हैं। वो 3 महीने या 4 महीने बाद क्या बच्चों प्राकृतिक खाद तैयार हो जाती है। अब पढ़ते हैं कृत्रिम खाद। कृत्रिम खाद कारखानों में न की तुल्य मात्रा में विभिन्न रसायनों को मिलाकर बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, कृत्रिम खाद क्या होती है, यह कारखानों में बनाई जाती है, जो क्या है बच्चों विभिन्न रसायनों को क्या है मिलाकर बनाई जाती है, जिसका अधिक मात्रा में प्रयोग करने से हमारी फसलें क्या हो जाती है बच्चों खराब हो जाती है। उचित अंतराल पर पानी। तो प्यारे बच्चों, क्या है हमें उचित प्रकार की मिट्टी और खाद के बाद क्या है उचित अंतराल पर क्या है बच्चों फसलों को पानी देना चाहिए। पौधों को मौसम के अनुसार उचित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पौधों को क्या है मौसम के अनुसार क्या है उचित अंतराल पर क्या है समय समय पर पानी दिया जाना चाहिए। कम या अधिक पानी देने से पौधा सूख जाएगा या गल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब अगर क्या करेंगे हम पौधे को ज्यादा अधिक पानी देंगे या कम पानी देंगे, तो अधिक पानी देने से क्या है बच्चों पौधा गल जाएगा, और कम पानी देने से क्या है बच्चों पौधा सूख जाएगा। मौसम पौधों को एक प्रकार इनके विकास की अवस्था, मिट्टी की किस्म आदि को देखकर पानी की मात्रा निश्चित करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्या पौधे के प्रकार, किसके पौधे के प्रकार, विकास की अवस्था और मिट्टी की किस्म को देखकर क्या है बच्चों पानी की मात्रा हमें निश्चित करनी चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों सूर्य का पर्याप्त प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, पौधे के लिए क्या है पर्याप्त प्रकाश में क्या है बच्चों आवश्यक होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, किंतु अधिक देर तक प्रकाश के साथ गर्मी भी अधिक आ जाती है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश भी क्या है पौधे के लिए आवश्यक होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर सूर्य का प्रकाश पौधे को दिया जाए तो वो क्या है अधिक गर्मी उत्पन्न होने के कारण क्या है बच्चों पौधा सूखने लगते हैं। घरेलू पौधे के ऊपर छत बनाने से प्रकाश तो आता रहता है, क्या है बच्चों घरेलू पौधे के ऊपर छत बनाने से क्या है बच्चों प्रकाश तो आता रहता है, किंतु गर्मी से बचाव हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो घरेलू पौधे होते हैं अगर हम उन्हें छत के नीचे रखते हैं तो प्रकाश तो उन पर आता रहता है, लेकिन गर्मी से बचाव हो जाता है, जिसके कारण वो क्या है सूखते नहीं है। खेतों में खड़ी फसलों को इस स्थिति में और अधिक पानी देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे घरेलू पौधे होते हैं उनसे क्या है उन्हें धूप से बचाने के लिए तो हम घर के छत के नीचे रख सकते हैं, लेकिन जो क्या है खेत में जो हम पौधे उगाते हैं उन्हें क्या है जो खेत में जो फसलें उगाते हैं उन्हें पौधों की गर्मी से बचाने के लिए, पौधों को सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए क्या है अधिक मात्रा में क्या है बच्चों उन्हें पानी देना चाहिए। अब बढ़ते हैं उचित तापक्रम। तो प्यारे बच्चों, पौधों की देखभाल के लिए क्या है उचित तापक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्मी की भांति अधिक ठंड भी पौधे के लिए हानिकारक है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अधिक गर्मी क्या है पौधे के लिए हानिकारक है, उस प्रकार अधिक ठंड भी क्या है बच्चों पौधे के लिए हानिकारक है। बहुत अधिक सर्दी में पौधे के ऊपर पतली बर्फ जैसी परत जम जाती है, जिसे हम पाला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्दी के मौसम में हम क्या देखते हैं जब समय को अधिक सर्दी पड़ती है तो पौधे के ऊपर क्या है
सफेद क्या है बच्चों, भूरा की जैसी परत जम जाती है, जिसे क्या है हम पाला कहते हैं। इससे पौधे गल जाते हैं। पौधे ठंड से बचने के लिए खेतों में पानी भरा जाता है। तो क्या है बच्चों, पाला पड़ने से क्या है बच्चों, पौधे गल जाते हैं। और इस स्थिति से बचने के लिए क्या है बच्चों, खेतों में पानी भरा जाता है और सूखी पत्तियां जलाकर धुआं किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पाले से बचने के लिए क्या है, खेत में पानी भरा जाता है। और दूसरा क्या है बच्चों, पौधे पत्तियों का जलाकर क्या है, धुआं किया जाता है। बहुत ठंडे देशों में तो पौधों को कांच से बने ग्रीन हाउस में रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं, जो बहुत ठंडे देश होते हैं, उनमें क्या है, पौधों को क्या है बच्चों, कांच के बने ग्रीन हाउस, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, इनमें रखा जाता है, जिससे पाला इन्हें प्रभावित ना कर सके। कांच सूर्य की गर्मी को अंदर तो आने देता है, किंतु इसे वापस नहीं जाने देता। तो प्यारे बच्चों, जो कांच का जो फ्रेम होता है, जो ग्रीन हाउस होता है, जो कांच का हाउस होता है, वो क्या है, सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देता है, लेकिन उन्हें बाहर नहीं जाने देता। इसलिए सूर्य छिपने के बाद भी ग्रीन हाउस गर्म बने कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस में क्या है, सूर्य के प्रकाश जाने के बाद बाहर तो आ नहीं पाता, तो जिस कारण क्या है, सूर्य छिपने के बाद भी पौधे क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, गर्म बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, पौधों की देखभाल में एक महत्वपूर्ण चरण है रोगों से सुरक्षा। तो आप देखते हैं हम लोगों से पौधे की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। कुछ रोगाणु जैसे जीवाणु, फफूंदी, वायरस के आक्रमण के कारण पौधे रोगी हो जाते हैं। रोग के कारण पौधों की पत्तियां छोटी और पीली हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, कुछ रोगाणु जैसे जीवाणु, फफूंदी और वायरस के कारण क्या है बच्चों, आक्रमण के कारण पौधे रोगी हो जाते हैं। रोग के कारण पौधों की पत्तियां क्या है बच्चों, छोटी और पीली हो जाती है। क्या होता है बच्चों, रोग के कारण पौधों की पत्तियां क्या है, छोटी और पीली हो जाती है तथा उन पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और क्या है, उनके ऊपर क्या है बच्चों, विभिन्न रंग के क्या है, धब्बे दिखाई देने लगते हैं। सिगड़ी रोग पूरे पौधे में तथा आसपास के पौधे में फैलने लगता है। तो क्या है बच्चों, सिगड़ी रोग क्या है बच्चों, पूरे आसपास के पौधे में फैलने लगता है। रोगाणु को नष्ट करने के लिए रोगाणुनाशी पतले घोल का छिड़काव किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, रोगाणु को नष्ट करने के लिए क्या है बच्चों, रोगाणुनाशी, इसका बच्चों रोगाणुनाशी या क्या है बच्चों, पतले घोल का छिड़काव किया जाता है। रोगाणुनाशी की अधिक मात्रा से फसलों के लिए लाभदायक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम फसलों का क्या है, रोगाणुनाशों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो उससे रोग के साथ साथ क्या है प्यारे बच्चों, लाभदायक जीवाणु भी क्या है, नष्ट हो जाते हैं। रोगाणुनाशी फलों, सब्जियों के साथ साथ मनुष्य के शरीर में भी पहुंच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है फसलों पर रोगाणुनाशों का स्प्रे करते हैं, तो प्यारे बच्चों वो क्या है, पौधे पर उपस्थित होते हैं, और वो क्या है, जब मनुष्य उन्हें ग्रहण करता है तो मनुष्य के शरीर में क्या है, वो पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए पहले से ही निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, रोगाणुनाशों का प्रयोग करना क्या है, फसलों पर हानिकारक है, जिससे वो हमारे शरीर में पहुंच जाती है। वो रोगों को तो नष्ट कर देती है, लेकिन जीवाणु, लाभदायक जीव क्या है, उनसे नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, फलों क्या है, इसलिए क्या है, पहले से ही अनेक प्रकार की क्या है बच्चों, सावधानियां बरतनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वो सावधानियां क्या हो सकती हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, केवल स्वस्थ बीजों का ही रोपण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ बीजों का ही क्या है, हमें खेत में रोपण करना चाहिए। नंबर 2, रोगों से बचने के लिए बीजों को उचित रसायन से धो देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, रोगों से बचाने के लिए क्या है, जो बीज होते हैं उन्हें उचित रसायन से क्या है, पहले से ही धो देना चाहिए, पहले से ही धो देना चाहिए। पौधों को रोगग्रस्त भाग को देखते ही काट कर खेत से दूर कर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम खेत में क्या है, किसी पौधे का रोगग्रस्त भाग देखते हैं, तो हमें उसे काट कर क्या है, खेत से दूर कर देना चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों, कीट और पीड़कों से सुरक्षा। तो प्यारे बच्चों, कीट और पीड़कों से किस प्रकार क्या है, हम अपने पौधे की, अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। टिड्डा, गुबरेला, टिड्डी, सुंडी आदि कीट पौधों की हरी पत्तियों को खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, टिड्डा, गुबरेला, टिड्डी, सुंडी, ये क्या है बच्चों, ये कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पौधे की हरी पत्तियों को क्या है, अपने भोजन के रूप में खाते हैं। हरी पत्तियों को कम होने से भोजन कम बनता है तथा पौधा नष्ट होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जब क्या है, पौधे पर हरी पत्तियां होती है, तो वही क्या है, पौधे का भोजन बनाती है। तो जाकर क्या है, ये कीट उस पौधे भोजन को पत्तियों को खा लेते हैं, तो पौधे क्या है, अपना भोजन ठीक से नहीं बना
होता। ये कीट बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और सैकड़ों अंडे देकर नए कीट पैदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कीट क्या है, बड़ी तेजी से क्या है, बढ़ते हैं और क्या है, सैकड़ों अंडे देकर क्या है, नए कीटों को पैदा करते हैं। तो इस प्रकार हम चित्र में देख सकते हैं, ये टिड्डा और ये क्या है, गुबरेला, ये और ये चूहा, ये सब कीट क्या है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे आदि छोटे छोटे जंतु भी फसलों को खाते हैं और नष्ट कर देते हैं, इन्हें कीड़क कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चूहा में क्या है, एक छोटा सा जंतु है जो हमारी फसलों को खाकर क्या है, नुकसान पहुंचाता है और इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, पीड़क कहते हैं। कीट और पीड़कों को नष्ट करने के लिए कीटनाशी और पीड़कनाशी रसायनों का छिड़काव किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कीटों और पीड़कों को नष्ट करने के लिए क्या है, कीटनाशी और पीड़कनाशी का क्या है बच्चों, छिड़काव किया जाता है। किंतु लाभदायक जीवाणु और फसलों के लिए ये रोगाणुनाशी से भी अधिक हानिकारक है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, लाभदायक जीवाणु और फसलों के लिए क्या है, रोगाणुनाशी भी से भी क्या है, अधिक हानिकारक है, क्योंकि ये हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। किसी कीट को देखते ही तथा अन्य कीटों को ढूंढकर पकड़ना चाहिए, इन्हें खेतों से दूर छोड़कर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है, कीटनाशी और पीड़कनाशी के उपयोग से बचना चाहिए। हम क्या है, हमें इसके लिए अनेक सावधानी बरत सकते हैं। अगर हम किसी कीट को क्या है, खेत में देखते हैं तो उसे पकड़कर क्या है, खेत से दूर छोड़कर आना चाहिए। इसके अंडे भी खेत से दूर कर देने चाहिए। तो जैसा कि हमने भी पढ़ा, ये क्या देता है, बहुत अधिक अंडे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में देखते ही हमें कीट को और उसके अंडों को भी क्या है, खेत से दूर कर देना चाहिए। अब पढ़ते हैं पशु पक्षियों से सुरक्षा। तो प्यारे बच्चों, हम अपने पौधों की पशु पक्षियों से किस प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। गाय, बकरी आदि पशुओं से बचाने के लिए खेत के चारों ओर कटीले तार या झाड़ियां लगानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्या करना चाहिए हमें, गाय, पशु पक्षियों और चिड़ियों से बचाने के लिए क्या है, खेत के चारों ओर कटीले तार या क्या है बच्चों, झाड़ियां लगानी चाहिए। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, खेत के चारों ओर क्या है ये कटीले तार या क्या है बच्चों, झाड़ियां लगा रखी है। पक्षियों को दूर रखने के लिए खेत के बीच में एक बांस गाड़कर उस पर उल्टी हंडिया लटका देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने गांव के क्षेत्र में देखा होगा, पर पक्षियों को डराने के लिए क्या करते हैं बच्चों, खेत में क्या बना देते हैं, एक डंडा गाड़कर उस पर उल्टी हंडिया लटका देता है, जो एक मनुष्य के जैसा खड़ा हुआ प्रतीत देता है। बांस में एक और छोटा बांस बांधकर कुर्ता पहना देते हैं और प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, डंडा डालकर, उसके डंडा जमीन में गाड़कर उसे एक हंडिया पहनाकर उसे क्या है, भूसे से चारों तरफ से लपेटकर उसे क्या है, कुर्ता पहना देते हैं, जिस कारण वो क्या है, एक मनुष्य जैसा प्रतीत होता है। और चिड़िया क्या है बच्चों, खेत में आने से डर जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों वन्य पौधों की देखभाल और उनके संरक्षण। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं किस प्रकार क्या है, हम अपने वन्य जो पौधे हैं उनकी देखभाल और उनका संरक्षण यानी कि सुरक्षा कर सकते हैं। वनों के पौधे प्राकृतिक रूप से जहां तहां उगते हैं, इनमें वृक्ष, झाड़ी, साग सभी पौधे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वनों के जो पौधे होते हैं वो वन में जहां तहां यानी कि इधर उधर उगते हैं। उनमें कुछ वृक्ष, कुछ झाड़ी, साग और अन्य प्रकार के सभी पौधे होते हैं। भारत की कुल भूमि का लगभग 5वां भाग वनों से घिरा है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, जो भारत की जो कुल भूमि है उसका क्या है, जो 5वां भाग है वो किससे घिरा है बच्चों, वनों से घिरा है। वनों से वर्षा अधिक होती है, वनों की कटाई से सूखा पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, वनों में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, जो क्या है, बादलों को वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए वनों से क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। और अगर हम वनों की क्या बच्चों कटाई करते हैं तो उससे सूखा पड़ जाता है। वन बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वन क्या है, जो होती है बाढ़ और जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों, जो पौधों की जड़ें होती है, पेड़ों की जो वृक्षों की जड़ें होती है, वो मिट्टी को क्या है, जकड़ कर रखती है, इसलिए कटाव भी रोकते हैं। वनों से वातावरण में नमी और सहनीय तापमान बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे क्या है, वातावरण में क्या है, नमी और तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। वनों के कारण वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा रहता है। तो प्यारे बच्चों, वनों के कारण क्या है, ऑक्सीजन का स्तर भी क्या है बच्चों, ऊंचा
रहता है। अब पढ़ते हैं बच्चों वनों का विनाश, कि किस प्रकार क्या है वनों का विनाश हो रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। जनसंख्या के बढ़ने से नए नए नगर बसाए गए, उद्योग लगाए गए। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे क्या है भारत की जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ बच्चों, नए नए नगर बसाए गए और उद्योग भी लगाए गए। जनसंख्या बढ़ने से अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ी। तो प्यारे बच्चों अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उससे क्या बढ़ती है, हमें अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ती है। अधिक अनाज उगाने के लिए अधिक भूमि चाहिए। और प्यारे बच्चों ये तो सीधी सी बात है, अधिक अनाज उगाने के लिए क्या है बच्चों, अधिक भूमि चाहिए। घर और फर्नीचर बनाने के लिए अधिक इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तथा अधिक से अधिक अन्य वन्य उत्पाद भी चाहिए थे। इन सब के लिए मनुष्य ने बहुत बड़ी संख्या में वृक्षों को काटा। यह कटाई लगातार चल रही है। तो प्यारे बच्चों अनाज उगाने के लिए क्या है भूमि चाहिए थी और क्या है घरों और फर्नीचर बनाने के लिए क्या है बच्चों, इमारती लकड़ियों की क्या है बच्चों आवश्यकता पड़ी, जिससे अधिक संख्या में क्या है बच्चों वन्य उत्पाद भी चाहिए थे, जिससे मनुष्य ने बड़ी संख्या में क्या है बच्चों वनों को काटा। और यह कटाई क्या है बच्चों अभी भी लगातार चल रही है। काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्ष नहीं लगाए गए। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी गलती क्या हुई, जो वृक्ष काटे गए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके स्थान पर क्या है बच्चों नए वृक्ष नहीं लगाए गए। इस प्रकार वन नष्ट होने लगे। वनों के विनाश से रेगिस्तान बढ़ने लगे, सूखा बढ़ने लगा। तो प्यारे बच्चों वनों की कटाई से क्या है बच्चों रेगिस्तान बढ़ने लगे और क्या है सूखा पड़ने लगा, बाढ़ आने लगी, मिट्टी का कटाव होने लगा और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। तो प्यारे बच्चों जैसे हमने पढ़ा था वन क्या है बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। तो वन न होने से क्या है बच्चों बाढ़ आने लगी और मिट्टी के कटाव को भी क्या है होने से रोकते हैं। तो वन की कमी से क्या है बच्चों मिट्टी का कटाव भी होने लगा और वातावरण में क्या है बच्चों ऑक्सीजन का स्तर भी घटने लगा। वनों को नष्ट करने से मनुष्य जाति के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो रहा है। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे लगातार क्या है वनों की कटाई हो रही है तो उससे क्या है मनुष्य का ही अस्तित्व को क्या है बच्चों खतरा पैदा हो गया है। अब हमने वनों के महत्व और वनों के विनाश के लिए दुखद परिणामों को जान लिया है। इसलिए हम अपने वनों को बचाने और नए वन लगाने के उपाय कर नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब क्या है हमने क्या है वनों से क्या है बच्चों महत्व और उसके विनाश के लिए दुखद जो परिणाम है उनके बारे में क्या है जान लिया है। और आज सरकार क्या कर रही है वनों को बचाने के लिए नए नए वन लगाने के उपाय कर रही है। तो वनों को बचाने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों वनों को बचाने के लिए हम किस प्रकार के उपाय कर सकते हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 वृक्षों को अनाधुन काटने से रोकना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है जो वृक्षों की अनाधुन कटाई आ रही है लग रही है हो रही है उसे क्या है उस पर नियंत्रित करना है, जिसके लिए सरकार भी क्या है बहुत सारे वन्य कानून बना रही है। नंबर 4 नेक्स्ट पॉइंट वनों को आग से बचाना। तो प्यारे बच्चों वनों को संरक्षित करने के लिए क्या है वनों को आग से बचाना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पौधों को रोगों से बचाना। तो प्यारे बच्चों पौधों को रोगों से बचाना भी क्या है वन बचाने के लिए सुरक्षित है। हमें पौधों को क्या है रोग लगने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाना। तो प्यारे बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। हमें क्या है अधिक से अधिक क्या है बच्चों पौधे लगाने चाहिए और इसमें क्या है हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट लगाए गए वृक्षों की समुचित देखभाल करना। और प्यारे बच्चों जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनकी क्या है समुचित ठीक ढंग से रोजाना क्या है बच्चों देखभाल करना। इस प्रकार क्या है बच्चों वनों को नाश होने से क्या बच्चों रोक सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों वन महोत्सव के बारे में कि वन महोत्सव क्या होता है। अब पूरे देश में प्रतिवर्ष वन सप्ताह वन महोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव वर्षा ऋतु के शुरू में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों पूरे देश में क्या है प्रतिवर्ष क्या है वन सप्ताह वन महोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव वर्षा ऋतु की क्या है बच्चों शुरू होने पर क्या है मनाया जाता है। जो वन महोत्सव है वो 1 से 7 जुलाई के बीच में क्या है बच्चों मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई। इसके अलावा लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं। सामाजिक और वन कार्यक्रम में आसपास खाली पड़ी भूमि और सड़कों मैदानों खेतों के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों सामाजिक और वन कार्यक्रम में क्या है आसपास खाली पड़ी भूमि और सड़कों मैदानों के खेतों के किनारे भी क्या है बच्चों वृक्ष लगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं इस चैप्टर में कुछ इस महंगे बिंदुओं के बारे में।
पॉइंट नंबर 1, पौधों को समय समय पर पानी देना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, पौधों को क्या है, समय समय पर पानी देना क्या है, आवश्यक है। पौधों को वृद्धि के लिए खाद और उचित प्रकार की मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, उसे खाद और क्या है बच्चों, उचित प्रकार की खाद के साथ साथ उचित प्रकार की मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य का प्रकाश भी क्या है, पौधे की वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक ठंड होने पर पौधे को ठंड से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पौधे को कोई रोग लग जाए तो उसका उपचार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर पौधे को कोई रोग लग जाए तो हमें क्या है, उसका उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देश में लोगों को वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए महोत्सव मनाया जाना चाहिए। क्या है बच्चों, जो क्या है, देश में क्या है, लोगों को वनों की सुरक्षा के लिए क्या है, जागरूक करने के लिए क्या है बच्चों, वन महोत्सव मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, हम ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा पौधों की देखभाल, कि हम किस प्रकार क्या है, अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों की देखभाल कर सकते हैं। और हमने जाना कि वनों का क्या है, क्या हो रहा है बच्चों, किस प्रकार विनाश हुआ और उसके परिणाम, और हम उसे किस प्रकार रोक सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा कि वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।